जून के महीने में बारिश के सीजन के 2.5 एकड़ के मॉडल जिसकी शुरुआत हम जून के महीने से कर सकते हैं। वह जून के महीने में हम 2.5 एकड़ में 8 से 10 फसलों की बुआई करके नवंबर व दिसंबर महीने तक न सिर्फ इन फसलों से उत्पादन लेंगे बल्कि अच्छी आमदनी भी होगी। और हमारी आमदनी मात्र बुआई के 30 दिन बाद से शुरू हो जाएगी और डेली आमदनी होती रहेगी। 31 मई 2024 को केरल राज्य से एंट्री लेता हुआ मानसून भारत के अलग अलग राज्यों में दस्तक देगा। 10 जून महाराष्ट्र, 15 जून के आसपास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड व 20 जून के आसपास उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश होने की संभावना है। कुल मिलाकर जून के महीने में भारत के अधिकतर राज्यों में मानसूनी बारिश होगी। यानी कि अगर आप जून के महीने में 15 से 20 फसलों की बुआई करते तो आने वाले बारिश के सीजन में अच्छी कमाई करने की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। बिना किसी देरी के फटाफट से जानते हैं कि जून के महीने में लगाई जाने वाली ये 15 से 20 फसलें कौन सी है। हमारी पहली और दूसरी फसल है टमाटर और मिर्च। टमाटर व मिर्च, अगर इन दोनों ही फसलों की नर्सरी तैयार है तो आप जून के महीने में टमाटर व मिर्च इन दोनों ही फसलों के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। इन दोनों ही फसलों के लिए आप मल्चिंग पेपर का उपयोग अवश्य करें। मल्चिंग पेपर में 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं। यही नहीं, आप जून के महीने में टमाटर और मिर्च इन दोनों ही फसलों की नर्सरी भी लगा सकते हैं। जिन किसान भाइयों की नर्सरी तैयार नहीं है वह, अब आपके मन में विचार आया होगा कि अगर हमें नर्सरी लगाना है तो बारिश के सीजन के लिए कौन से बीज का चुनाव करें। तो आप टमाटर के लिए सेमिनस अभिलाष और सिजंता कंपनी की साहो 3251 के बीज का चुनाव कर सकते हैं। वह मिर्च के लिए आप वीएनआर की उन्नति वेराइटी 613 व अद्वंत गोल्डन सीड्स की AK47 के बीज का चुनाव कर सकते हैं। जून के महीने में लगाई जाने वाली हमारी तीसरी, चौथी व पांचवी फसल है मेथी, पालक और धनिया। देखिए, ये तीनों ही फसलों की बुआई आप जून के महीने में कर सकते हैं, सीधा ही खेत। अब इन तीनों ही फसलों का हमें सबसे अच्छा मंडी थोक भाव बारिश के सीजन में ही देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक बारिश से ये तीनों ही फसलें खराब हो सकती है। इसलिए ज्यादातर किसान भाइयों की ये फसलें खराब हो जाती है और बहुत से किसान भाई इन फसलों को बारिश के सीजन में लगाना पसंद नहीं करते। पर आप लगा सकते हैं। आपको सिर्फ उस खेत का चुनाव करना है जिस खेत में जल का भराव नहीं होता है और बारिश का पानी बहकर निकल जाता है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आपकी ये तीनों फसलें बारिश से प्रभावित नहीं हुई और आपको उत्पादन मिला, तो आपको ना सिर्फ अच्छा भाव मिलेगा बल्कि काफी अच्छी आमदनी भी देखने को मिलेगी। इसलिए आप जून के महीने में मेथी, पालक व धनिया की फसल लगाकर थोड़ी रिस्क ले सकते हैं। हमारी छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं ये पांचों फसलें बेल वर्गीय फसलें हैं जिसमें करेला, गिलखी, तोरई, सेम की फली और लौकी ये 5 फसलें मैंने शामिल की हैं। जून के पहले व दूसरे सप्ताह में आप इन पांचों बेल वर्गीय फसलों की बुआई कर सकते हैं बारिश आने के पहले पहले। जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए उस समय पर आप इन पांचों फसलों में बांस व तार का सेटअप बनाकर इनकी बेलों को मचान विधि से ऊपर की तरफ चढ़ा दें। हम गर्मी के सीजन में जब बेल वर्गीय फसलों की बुआई करते तब हम हमारी परंपरागत विधि जैसा कि आप देख सकते उसी तरह से करते। पर बारिश के सीजन में आप मचान विधि का उपयोग जरूर करें। इसमें आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा पर आपको इन फसलों से काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा। साथ ही साथ बारिश के सीजन में कई सारे रोग व कीटों का अटैक होता है, तो मचान विधि से आपकी बेल वर्गीय फसलें कई सारे कीट व रोगों से भी मुक्त रहे। इसलिए आप बारिश के सीजन में बेल वर्गीय फसलों की बुआई मचान विधि से ही करें। हमारी 11वीं फसल है मूली। आप जून के महीने में बारिश के सीजन में बोई जाने वाली मूली के बीजों की बुआई खेत में कर सकते हैं। सिर्फ आपको मूली के बीजों की बुआई बेड बनाकर करना है। अब मूली के लिए आप सिजंता कंपनी की आयरोनी व्हाइट रेडिस के बीजों का चुनाव कर सकते हैं। देखिए, मूली का भी आपको अच्छा भाव बारिश के सीजन में देखने को मिलेगा।
जून के महीने में लगाई जाने वाली हमारी 12वीं फसल है प्याज। आप खरीफ के सीजन में बोई जाने वाली प्याज की नर्सरी जून के महीने में तैयार कर सकते हैं, और अगर नर्सरी तैयार है तो जून के ही महीने में आप प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। आप प्याज के लिए नासिक N53 के बीजों का चुनाव जरूर करें। खरीफ के सीजन में बोई जाने वाली प्याज का हमें काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है, और कई बार इसका भाव भी हमें अच्छा मिलता है। इसलिए आप खरीफ के सीजन में अगर प्याज की खेती करते आए हैं तो आप प्याज की खेती कर सकते हैं। हमारी बाकी बची 3 फसलों की आपको जून के महीने में नर्सरी लगाना है, और ये 3 फसलें ऐसी है जिनका हमें सबसे अच्छा मंडी थोक भाव जून के ही महीने में देखने को मिलता है। इन तीनों फसलों का नाम है फूल गोभी, पत्ता गोभी और गेंदा। जून के महीने में आप बारिश के सीजन में बोई जाने वाली फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहीं आप गेंदा की भी नर्सरी लगा सकते हैं जून के महीने में। अब बारिश के सीजन में बोई जाने वाली फूल गोभी और पत्ता गोभी के लिए हम उन बीजों का चुनाव नहीं कर सकते हैं जिनका चुनाव हम ठंड के सीजन में करते आए। इसलिए फूल गोभी के लिए आप सीजंता कंपनी की CFL 1522 या फिर सुपर सीग्रा या फिर नेजू वेड्यू सीड्स की NSCF 250 के बीज का चुनाव कर सकते हैं। वही पत्ता गोभी के लिए आप नामधारी NS43 के बीज का चुनाव कर सकते हैं। इन दोनों ही फसलों की नर्सरी 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगी, यानी कि जुलाई के महीने में आप पत्ता गोभी और फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर पाएंगे। हमें सबसे अच्छा मंडी थोक भाव फूल गोभी व पत्ता गोभी का बारिश के सीजन में ही मिलता है। वहीं आप जून के महीने में गेंदा की भी नर्सरी लगा सकते हैं। गेंदा के लिए आप इन बीजों का चुनाव करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। वीडियो रोक कर इसका फोटो खींच ले और इन बीजों में से आप जिस भी बीज का चुनाव करना चाहे उस बीज का चुनाव कर ले गेंदा की फसल के लिए। इन 15 फसलों के अलावा आप जून के महीने में जो हमारी 2 परंपरागत फसलें हैं सोयाबीन और मक्का, इनकी भी बुआई कर सकते हैं। भारत के अधिकतर राज्यों में खरीफ के सीजन में ही सोयाबीन के बीजों की बुआई होती है, और हमारे एरिया में लगभग सभी किसान भाई सोयाबीन की फसल ही लगाते हैं। तो आप सोयाबीन और मक्का के बीजों की बुआई भी कर सकते हैं जून के महीने में। अब हम बात करते हैं जून के महीने में बारिश के सीजन के 2.5 एकड़ के मॉडल, जिसकी शुरुआत हम जून के महीने से कर सकते हैं। वह जून के महीने में हम 2.5 एकड़ में 8 से 10 फसलों की बुआई करके नवंबर व दिसंबर महीने तक न सिर्फ इन फसलों से उत्पादन लेंगे बल्कि अच्छी आमदनी भी होगी, और हमारी आमदनी मात्र बुआई के 30 दिन बाद से शुरू हो जाएगी और डेली आमदनी होती रहेगी। 2.5 एकड़ में से आधा एकड़ में आप टमाटर की फसल लगाएं और इसके साथ में गेंदा की इंटरक्रॉपिंग करें। अब हमारे पास में 2 एकड़ बचा है। 2 एकड़ में से 1 एकड़ में आप बेलवर्गीय फसलें लगाएं। बेलवर्गीय फसलों में किन्हीं भी 3 बेलवर्गीय फसलों का चुनाव कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आप गिलकी की फसल लें, करेला की फसल लें और साथ में लौकी की फसल लें। अब हमारे पास 1 एकड़ बचा है, तो आधा एकड़ में आप मेथी, पालक व धनिया की फसल लगाएं या हमारी रिस की फसल हो गई, और बाकी बचे आधा एकड़ फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसल लगाएं बारिश के सीजन में। इस तरह से अगर आप 2.5 एकड़ में इन फसलों की बुआई करते जून के महीने में, तो आपको नवंबर और दिसंबर तक इन फसलों से उत्पादन व आमदनी होती रहेगी, और जुलाई के महीने से मेथी, पालक व धनिया की फसल से आपकी आमदनी चालू हो जाए, वह डेली इनकम होती रहेगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।